संभल के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने सीएए को 26 जनवरी से पहले अधिसूचना होगा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नफरत ही मिलेगी। यह सब इनका प्रोपेगेंडा है। इससे मुल्क के हालात खराब होंगे, इससे मुल्क में मोहब्बत की फिजा नहीं होगी। देश को चलाने के लिए नफरत नहीं, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम दें, जिससे नफरत खत्म करें, जिससे देश में एकता पैदा हो। आज इस तरह की नफरत हो गई है। अगर कोई जरा सी बात होती है, किसी लड़के को पकड़ लिया, मारपीट दिया, मॉब लिंचिंग हो गई। 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले का आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो असली राजनीतिक है उसको फर्क पड़ेगा। जब हम वोट देंगे तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। फहीम खान की रिपोर्ट। साहब, जिस तरह से सीए का जिन दोबारा शुरू हो रहा है, निकल रहा है, सरकार कह रही है कि इसको 26 जनवरी से पहले लागू कर दिया जाएगा। 32,000 जो पाकिस्तानी और उसके अफगानिस्तान है उनको फायदा पहुंचेगा सीए से लागू होने से। क्या कहना चाहते हैं, क्या मानना है इस चीज को? नहीं, देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमने नफरत से काम न लेते हम, और आप आज तक हमने मोहब्बत से अगर काम लिया होता तो देश के अंदर, लोगों के अंदर मोहब्बत होती, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, हम आगे बढ़ते। लेकिन बजाय इसके कि हमें बहरहाल इतना पीछे डाल दिया। और हमारा तो ये अकीदा है कि मोहब्बत के लिए इंसान को ये रिश्ता ही क्या कम है, मोहब्बत के लिए इंसान को ये रिश्ता ही क्या कम है कि वो काला है या गोरा, मगर औलाद आदम है। चाहे वो काला है या गोरा है तो सब उसकी औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। जी भाई, तो अब इसमें ये नफरत पैदा करना जो है, इस नफरत की आग को जितना आप ज़्यादा फैलाएंगे, इतनी ही ज़्यादा बर्बादी होगी, इतना ही ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा, इसी आवाम का नुकसान होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप नफरत को ख़त्म करके बल्कि एक दूसरे से का मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत को आम करें, कि जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो जातियाँ और जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो कुछ सिखा नहीं रहा। कितना बड़ा जुल्म हो चुका है, हुआ है उनको। बहरहाल अगर नौजवान किसी लड़के को पकड़ लिया, वैसे ही उसको मानना शुरू कर दिया, मॉब लिंचिंग जो कहलाता है। तो कितने लोग हमारे मारे गए हैं, कितने हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ है। हम तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन हम किसी से कोई लड़ना नहीं चाहते, हम किसी के साथ कोई जाति नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि सब इंसान हैं, कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी मज़हब का है, किसी धर्म का है, कुछ भी है, लेकिन वो इंसान है बहैसियत इंसान के। अगर हम शुरू करें तो हमारा मुल्क भी सुधर जाएगा और इंसानियत भी बहरहाल आम हो जाएगी। इससे सबका भला होगा और इसी से मुल्क सुधर सकता है, मुल्क को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आने वाले इन हालात में अगर ये उम्मीद करें हम कि वोट हमें मिलेगा, हमें सारी दुनिया देगी, सारी दुनिया की निगाहें तुम्हारी तरफ लगी हुई हैं, लेकिन आने वाले उसमें लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए जिस तरह से 26 जनवरी से पहले अधिसूचना लाने को कह रहे हैं सीए को लेकर, क्या असर पड़ सकता है इसका सीए का? न सीए का कोई असर नहीं, क्या असर पड़ेगा? अगर सीए अपना वो लाते हैं, और वो मतलब ये है कि हम जो असल रूह है, जो असल सियासत की रूह है, वो उसके खिलाफ होगा। इसलिए हमें अपना मुस्तकबिल देखना चाहिए, और उस वक्त हम वोट देने के वक्त हर इंसान आज़ाद है,
हर इंसान को आज़ादी से अपने मुस्तकबिल को देखते हुए, अपने कौम और मिल्लत को देखते हुए, मुल्क को देखते हुए सही वोट का इस्तेमाल करना चाहिए।